आज मेरे साथ हैं सामिया खान साहबा। लंबा तारफ़ नहीं करवाया क्योंकि ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, और मशहूर माहिर इल्म नजूम एस्ट्रोनॉमिस्ट। अभी सुन लें कि सामिया खान साहबा 2023 में क्या कह रही थी। 2023 वाला जो साल है, ये जो वर्ल्ड वॉर थर्ड की खबरें सुनते हैं, इसकी फुलझड़ियां इसी साल से आप सुननी शुरू होंगे। जो पास गश्त है वो इसी साल से शुरू होगी। दूसरे मुल्कों में होगी, पाकिस्तान में वो वॉर नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान इम्पोर्टेंट हो जाएगा सुपर पावर्स के लिए। जी ठीक है ना, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो उन मुल्कों को हमारे सियासतदानों से ज्यादा हमारे सर्वाइवल की फिक्र पड़ जाएगी। 2025 तक पाकिस्तान अपनी अहमियत मनवा चुका होगा। हमारी साख की बहाली का वक्त शुरू हुआ है दिसंबर 2020 से। पाकिस्तान अहम हो जाएगा सुपर पावर्स की नज़र में। इन मुल्कों को हमसे ज़्यादा सर्वाइवल की फिक्र होगी। पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी, रूहानी मदद होगी, मनो सलवा की तरह सब मिलेगा, हमारी साख बहाल हो जाएगी। 2023 में जो कुछ आपने कहा उसमें से 90% अल्लाह के फजल से 2025 में पूरा आप हो गया। बोल रहे हो, मेरी कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, भारत कोई फिर से मिस एडवेंचर कर सकता है हमारे साथ, या मतलब पाक भारत जंग दोबारा हो सकती है? नहीं, भारत की तो अभी हिम्मत नहीं है। गजा वालों की सुनी जाएगी कुछ कोई नक्शा तब्दील होता? जी बिल्कुल। अब जाके जो है वहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो आप जल्दी जरा अमन की आवाजें सुनेंगे। इसराइल अभी इस साल के एंड में या अगले साल में किसी और अरब मुल्क पे भी हमला कर सकता है। वो तो अब तो सुनते रहेंगे आप खबरें। ये तो आपको कोई ना कोई खबर ऐसी आती रहेगी। और हमारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इसराइल से आमना सामना हो सकता है? इनडायरेक्ट तो रहेगा, डायरेक्ट वो भी हम पे हमारे सामने नहीं आएंगे इस वक्त। अब आपको शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो इनके बारे में पहले ही कहती थी कि पाकिस्तान में 3 लोग हैं जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हंसेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब हर दौर में किसी न किसी शक्ल में वो अहम हो जाते हैं। इमरान खान साहब, सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है इमरान खान साहब का। और वज़ीर आज़म जो अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब, अगर गुजार गए अक्टूबर पूरा, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, अगर ये भी गुजार गए तो फिर ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो 5 साल पूरे करेंगे। 2018-19 में कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तलाक हो जाएगी। जी, मैं बीबी कायम हूँ। इमरान खान साहब को हमेशा लाइफ पार्टनर की वजह से जो है सितारा जो है उनको फॉल में ले जाता रहा है। हालांकि बेचारों ने तो शरई काम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी जो है ये अगर जब आगे भी चलेंगे मुझे चलती हुई नजर नहीं आती है। आपने अभी नवाज शरीफ साहब की बात की कि वो माइनस हो जाएंगे, तो अब नवाज शरीफ साहब का खत्म हो गया, दी एंड हो गया। अभी अपनी पार्टी को बैक एंड पे जरूर स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन ये कि उस पे नहीं अब आएंगे, सामने नहीं इसराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, फील्ड मार्शल साहब से अभी और इंटरनेशनल और नेशनल सतह पे आपको अभी और आगे उनसे काम लेता अल्लाह नजर आ रहा है? 1 मई को जब मैं वो प्रोग्राम कर रही थी तो मैंने कहा मुझे ये नहीं पता ये क्या होगा, लेकिन कुछ इनकी कोई इंटरनेशनल डंका बजेगा इनके नाम का। वो 10 मई की वजह से डंका बज गया। अब वो सितारा तो सर आगे माशाल्लाह वो 12 साल पावरफुल है बशर्ते जिंदगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में से आगे इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च करता नजर आ रहा है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा का सितारा 2025 से सॉलिड हो गया है। और जो मैं बिलावल साहब के बारे में तो हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत लंबा सस्टेन नहीं करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। बिलावल भुट्टो जुपिटर लेकर पैदा हुए हैं। 2025 में बिलावल भुट्टो की शादी भी होगी और वो वजीर आजम भी बनते नजर आ रहे हैं। मतलब मैंने वजीर आजम का नाम कभी नहीं लिया। आपने कहा कि सियासी दुल्हा भी और हकीकी दुल्हा भी। हाँ, नहीं देखिए, ये वाला टाइम मैंने अभी शो में कहा कि ये पेशगोई में मैं हारी हूँ, उनकी शादी नहीं हो सकी इस वक्त में, और अब मुझसे ना पूछिए कि अब कब होगी। नहीं, यहाँ आप डॉक्टर साहब थोड़ी सी डंडी मार रही हैं कि जो आपकी
पेशगोई ठीक नहीं हो रही, उसमें कहती हैं कि वो बंदे ने हरकत नहीं की। इमरान खान साहब आपको जेल में अभी नजर आते हैं? इमरान खान साहब जब मैं साल शुरू हुआ तो सर 25 मई तक कितनी रोशनी नज़र आ रही थी, और मैं कहती थी कि मुझे कभी लगता है इनके लीडरान इन्हें छुड़वाना नहीं चाहते, कि 25 मई तक ऐसा टाइम है कि इनकी रिहाई मुमकिन है, हो जाएगी। अब उनका टाइम अच्छे वाला कब शुरू हो रहा है? नवंबर के एंड तक तो अभी ज़रा सख्ती वाला सितारा चल रहा है, फिर रोशनी बनेगी दिसंबर के महीने में, फिर अगली मार्च के महीने में। अब उनको खुद भी थोड़ा सा अल्लाह करे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आए, इतने लोगों के दिलों की धड़कन है वो आज भी। हाथ देख सकती है, एक्सरे है, हाथ दे सकती है, मतलब हाथ को जायचे के साथ, मेरी एक्सपर्टीज जायचा है। अच्छा, जो आपने एस्ट्रोपॉमिस्ट का हाँ। ना, मेरी एक्सपर्टीज मेरा जायचा है। हाँ, और हाथ की मोटी मोटी लकीरें देख सकते वो तो आपके दिमाग का अंदाजा, लाइफ का अंदाजा। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ मेरा हाथ क्या कह रहा है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ हैं सामिया खान साहबा। लंबा तारफ नहीं करवाया क्योंकि ये किसी तारफ की मोहताज नहीं है, और मशहूर माहिर इल्म नजूम एस्ट्रोपॉमिस्ट। इनके साथ मैं क्यों बैठा हूँ, ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि गायब का इल्म अल्लाह के पास है। वही कादर है, वही मुतलक है, कादर मुतलक है, सब कुछ अल्लाह जानता है। हाँ, इल्म है और सितारों का इल्म भी है, हाथ भी लोग देखते हैं, नब्ज़ भी लोग देखते हैं। जो नब्ज़ देखकर, मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने नब्ज़ देखकर सारी बीमारियां बता दी या सब कुछ बता दिया जो मेरे पास्ट में गुजरा था, माजी में गुजरा था। तो इल्म तो है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इल्म पर कितना एतबार करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह अपने सितारे देखकर घर से निकलते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप बहुत ज़्यादा गैर मुतवाज़न किस्म के मौसमों वाले इलाके में रहते हो, तो महकमा मौसमियात की वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि आज बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, आज बादल हैं कि नहीं है, आज अंधेरी या कोई आंधी या कोई तूफान तो नहीं आने वाला। ये भी एक ऐसा ही इल्म है। तो ये आज सामिया खान साहबा से मैं क्यों मिल रहा हूँ, इसकी वजह इनका एक वीडियो क्लिप है 2023 का। और जब मैंने इनका ये क्लिप सुना, वीडियो क्लिप एक इंटरव्यू का एक हिस्सा है, तो तब मैंने सोचा कि इनसे मिलना चाहिए, और मैं लाहौर आया हूँ इनसे मिलने के लिए। और ये बताता चलूँ कि ये वीडियो क्लिप आप आखिर पर देख सकेंगे। मैं दोबारा इसको कहूँगा अपने लोगों को कि इसको आखिर पे लगाएं, लेकिन अभी सुन लें कि सामिया खान साहबा 2023 में क्या कह रही थी। 2023 वाला जो साल है, ये जो वर्ल्ड वॉर थर्ड की हम खबरें सुनते हैं, इसकी फुलझड़ियां इसी साल से आप सुननी शुरू होंगे। जो पास गश्त है वो इसी साल से शुरू होगी। दूसरे मुल्कों में होगी, पाकिस्तान में वो वॉर नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाएगा सुपर पावर्स के लिए। जी, ठीक है ना, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उन मुल्कों को हमारे सियासतदानों से ज्यादा हमारे सर्वाइवल की फिक्र पड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी। जहां से मुझे जो स्टोरी का रंग, जो मैं सितारों की चालों को देख के फिर मुझे अपना मजमून बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह हमारे खान साहब, हम कहते थे लाडला बच्चा का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, तो मुझे अपने मुल्क के लिए उम्मीद है कि रूहानी मदद का साल है। मेरा रब मनो सलवा की तरह इस मुल्क के लिए रास्ते अल्लाह पाक आसान करेंगे। और तीसरी बात ये कि लाडला बच्चा बन जाएगा दुनिया के बड़े मुल्कों के लिए। तो यहाँ से एटलीस्ट जो है वो जो नेमत शाह वली साहब की पेशगोइयां हैं कि 2025 तक वो टाइम आ चुका होगा जब पाकिस्तान जो है ना अपनी हैसियत को मनवा चुका होगा। अभी तक तो मजाक बन रहे हैं माजरत के साथ, लेकिन इंशाल्लाह हमारी साख की बहाली भी टाइम शुरू हो गया है 20 दिसंबर 2022 से। अब रब की कुन कब जमीन पे आती है, बस उसका इंतजार है सबसे। सामिया खान साहबा कह रही हैं 2023 में कि ये जो वर्ल्ड वार की बात होती है, इसकी फुलझड़ियां इसी साल से शुरू हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, सब कुछ पाकिस्तान से बाहर होगा। पाकिस्तान अहम हो जाएगा सुपर पावर्स की नज़र में। इन मुल्कों को हमारे सियासतदानों से हम ज्यादा हमारी सर्वाइवल की फिक्र हो जाएगी। पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी, पाकिस्तान लाडला बच्चा बन जाएगा। ये रूहानी मदद का साल है। मनो सलवा की तरह हमारे रास्ते सब आसान हो जाएंगे, और वो जो नेमत शाह वली शाह की पेशगोइयां हैं वो पूरी हो जाएंगी। 2025 तक पाकिस्तान अपनी हैसियत मनवा चुका होगा। 2025 तक पाकिस्तान अपनी अहमियत मनवा चुका होगा। हमारी साख की बहाली का वक्त शुरू हुआ है
दिसंबर 2020 से। तो ये इनका क्लिप वर्ल्ड वार 3 की फुल झड़ियाँ। मेरे एक दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं, वो कहते हैं अगले 5 साल अरब मुल्कों के लिए बड़े अहम है, बड़ी जंग हो सकती है। बुजुर्ग दोस्त हैं, बड़ी उनकी बातें उनकी भी दुरुस्त हुई हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है बड़ी जंग हो और उस जंग की तबाही या उस जंग का जो हदूद अरबा है वो सोच से ज्यादा। पाकिस्तान अहम हो जाएगा, सुपर पावर्स की नज़र में इन मुल्कों को हमसे ज़्यादा सर्वाइवल की फिक्र होगी, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी, रूहानी मदद होगी, मनो सलवा की तरह सब मिलेगा, हमारी साख बहाल हो जाएगी। 2023 में जो कुछ आपने कहा उसमें से 90% अल्लाह के फजल से 2025 में पूरा आप हो गया। बोल रहे हो, मेरी कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैं वैसी बड़ी मुहिब्बे वतन औरत हूँ, मेरे पास तो देखें जीना मरना मेरा मुल्क है। और आज जब आपके पास बैठी हूँ, कल तक जो खबरें देख रही थी, जिस तरह पजीराई पाकिस्तान की हो रही थी, और अभी बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिसमें मैंने कहा था कि ये जो जून में आसमान पे नक्शा बदला है, आसमान पे जो मैं इसको आसमानी कौंसिल बोलती हूँ, तो जून में जो ऊपर आसमान पे नक्शा बदला है, अब क्या होगा? मुझे ऐसे लगता है कि अब रब की रहमत जोश में आएगी। जो दज्जाली ताकतों का दौर दौरा था, शैतानी ताकतें अपने पूरे पावर के अंदर थी, जादू टोने लोगों पे असर कर रहे थे, लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे थे, क्योंकि नूरानी ताकतें दब चुकी हुई थी। तो मैंने कहा जो अब नक्शा बदलेगा, अब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी अल्लाह के हुक्म से, और जो है वो वक्त शुरू होगा जिसकी हमारी कुरान पाक में भी पेश गोई है। तो वो सच्ची बात है, अपनी किस्मत का पाकिस्तान को मिल रहा है। मैं तो सिर्फ टाइम को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। मुझे आपने जैसे शुरू में इंट्रो में कहा, गैब का इल्म सचमुच रब ताला की ज़ात के पास है। मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ शाद साहब, अंदाज़ों का इल्म है, साइंस है, हिसाब किताब है। जो है मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ मुझे शो करवाए गए। जो है मुझे लोग डरते थे तुम पे फतवा लग जाएगा, तुम क्यों स्कॉलर्स के साथ शो कर रही हो। डॉक्टर आमिर लियाकत पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में हर फ़िक़े के मौलवी साहब के साथ मुझे उन्होंने बिठाते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद हों। और फिर एक प्रोग्राम जो गामदी साहब के साथ मैंने किया, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने इल्म को आप बताइए आप कैसे करती हैं। तो जो गामदी साहब ने मुझे एक सॉलिड लाइन दी, वो मेरे पास अपने इल्म के दिफा के लिए बड़ी सॉलिड है। उन्होंने मुझे, गामदी साहब ने कहा कि अगर आप इस तरह सामया काम कर रही हैं कि आप जो पेश गोई कर रही हैं, अगर उसकी दलील आपके पास मौजूद है, ये उन्होंने लाइव शो था मेरा उनके साथ, दीनो दानिश के नाम से। तो जो है उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप उसकी दलील दे रही हैं तो फिर आप इल्म के रास्ते पे हैं। इल्हाम वही, ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफात में से। ना सच्ची मेरे पास कोई चुड़ैल है, ना कोई चिड़िया जो मुखबरियां ला के देती है। मैं अब इस कुर्सी पे जहां आप मुझे इज्जत दे रहे हैं बिठा के, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरे काम में शायद झूठ बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने, मैं खुद हैरान हो रही हूँ अपने अल्फाज बोल के, और आप जैसा बंदा जो इतना जीरक, और जिसके सामने मैं घबरा रही हूँ इंटरव्यू देते हुए, कि जो है आप कह रहे हो कि ये सामिया खान साहब, यकीन करें, जब मैंने ये आपका वीडियो क्लिप देखा तो मैं हिल गया। अल्लाह के पास सारा इल्म है, अल्लाह हर इल्म को जानने वाला है, कोई शक नहीं। यानी आप देखें कि हम किस गहराई में थे। अचानक भलाओ मोदी साहब का, उस ये मैं बोलती हूँ, हाँ, सर, भलाओ मोदी साहब का, उन्होंने एक हम पे 79 लोगों पे मिसाइल फेंके। जी जी जी। और फिर उसके बाद हमारी फौजी और फजाइया और वो क़यादत इतनी यकसू थी और उनको अल्लाह पे इतना यकीन था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस आहनी दीवार मार का हक हुआ। और हमने अभी तक पूरा मगरब, पूरा अमेरिका, बरतानिया हैरान है कि ये पाकिस्तान ने कर क्या दिए। ट्रंप साहब कोई 38 मरतबा कह चुके हैं कि 7 तैयारे गिराए। सर, फिर हमारे फील्ड मार्शल ट्रंप साहब से 2.25 घंटे मोदी साहब नहीं मिल पाए, या मोदी साहब नहीं मिले, 35 मिनट की एक मुलाकात हुई, वो 2.25 घंटे लंच पे। फिर अभी शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब दोबारा ट्रंप साहब से। फिर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान पर एक ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान तेल निकाले और इंडिया को बेचे। फिर सऊदी अरब हमारे साथ दिफाई पार्टनर, और कई और अरब मुल्क भी दिफाई पार्टनर बनने जाए, चीन के भी साथ, अमेरिका के भी साथ, ईरान भी साथ, सऊदी अरब भी साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं,
शाह साहब तराने सुन के रोंगटे खड़े हाँ हो गए। हाँ, और जिस तरह उन्होंने हमारे हिसार में लिया हमारे फील्ड मार्शल और वजीर आजम के तैयारे को, बस शहबाज शरीफ साहब दरमियान में वो अरबी ना बोलते और अच्छा, मुझे सलूट वो देखें बड़ी मजे की अरबी बोलते हैं अच्छा, वो, मुझे तो नहीं सलूट आता। मारा अभी भी अय्या अय्या करके, तो वो ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल आपकी सारी बातें अल्लाह ने दुरुस्त साबित की। अहमियत बड़ी हमारी, हम सुपर पावर्स की नज़र में इम्पोर्टेंट हो गए, और रूहानी इस तरह लगा है वाकई जिस तरह अल्लाह ने हम मदद की है, रूहानी सर मदद ये है। तो आपने पिछला क्लिप सुना ना, हाँ। यकम मई, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, मैं एक शो पे लाइव थी, बिलाल कुतुब साहब का शो था, मैं लाइव थी और मैं नहीं जाना चाह रही थी। पता नहीं अर्शद साहब, मेरा ये था कि मैंने सोचा था जब मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना, मैं मुल्क की पेशगोइयाँ बंद कर दूंगी। मुझे ऐसे लगता था, मैं घर से निकलती थी, मैंने अम्मा से कहना, अम्मी आपने मेरे लिए दुआ कर देनी है और 2 नफल पढ़ देने हैं, और मुझे लगता था जो मैं कहूँगी ऊपर वाला इज्जत रख लेगा मेरी ना। तो जब अम्मी चली गई दुनिया से तो मैंने रेजोल्यूशन लिया, मैंने नहीं जाना। मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि माँ के जाने के बाद भी दुआएं रहती हैं माँ के बच्चों के साथ, आप ये क्यों सोचती हैं। बहरहाल मैं चली गई 1 मई, यकम मई इसी साल की, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। उसमें जो जितनी पेशगोइयाँ सर मैंने की, मुझे सचमुच लगा कि माँ और बच्चों का कनेक्शन माँ के जाने के बाद भी रहता है। उसमें भी 99% पेशगोइयाँ सारी की सारी पूरी हुई। मैंने कहा मोदी अपने ही मुल्क में ख्वार होने जा रहा है, मोदी का जो है रुसवाई का सितारा तैयार है। मैंने कहा यकम मई आज है, आसमान पे सितारा आसमान पाकिस्तान के लिए नरम हो चुका है। पूरे 9 दिन के बाद आप एक अच्छी खबर सुनेंगे, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, अभी जंग नहीं शुरू हुई थी और 9 दिन के बाद 10 मई थी। तो शहबाज गिल साहब को ये बताइए कि ये बात तो फौजियों को भी नहीं पता थी कि 10 मई को ये मार्का हक वो जीत लेंगे, जो मेरी फोटो लगा के मेरे पे शो कर डालते। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मेरा तो कब से रिकॉर्ड है, कोविड की पेश गोइयां मेरी इतनी हिट गई सर, मैं एंड ऑफ वर्ल्ड की पेश गोइयों पे हिट हुआ। डॉक्यूमेंट्री जापान, अमेरिका और टर्की की कोलैबोरेशन से मेरे पे बनी कि पाकिस्तान जैसे शिद्दत पसंद मुल्क में एक औरत यहाँ तक पहुँच कैसे सकती है, और एंड ऑफ वर्ल्ड की जो पेश गोई पे इंटरनेशनली मुझे इंटरव्यू किया गया। मतलब अब ये पेश गोइयां तो देखें, ये इल्म से नाम मेरे, मैंने आपका ना, आपने कहा कुछ जिन्नात है, अल्लाह की कसमें कुछ भी नहीं है। मैं गांधी साहब की उस बात को लेके चलती हूँ, अगर मैं आपको दलील दे सकती हूँ, मेरे पास लॉजिक है अपनी पेशगोई की, जावेद अहमद गांधी साहब का लॉजिक है ये, तो मैं सर इल्म की बात करने वाली औरत हूँ। आप मुझसे दलील मांग सकते हैं कि सामिया आपने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, मैं आपके सामने तैयार होके आई हूँ, जैसे कोर्ट में बैठते हैं और जज साहब ने मुझसे दलील मांगनी, मैं तैयार होके आई हूँ। क्या दलील थी उस वक्त आपके पास? कैसे आपने सितारों को देखा कि हमारे दजाली कुव्वतें, शैतानी कुव्वतें डाउन हो रही हैं, रूहानी कुव्वतें ऊपर जा रही हैं, सितारे हमारे हक में बदल रहे हैं? सर ये जो एंड ऑफ वर्ल्ड, ये जो अभी कहा मैंने, यूजुअली जो अभी मई की फर्स्ट उसमें यकम मई को की, उसमें मैंने जैसे कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में भी सवाल किया। मैं कहा जी मुझे ये नहीं पता उनसे अल्लाह क्या काम लेगा, लेकिन मैंने कहा जी इनको इंटरनेशनल पजीराई मिलेगी। तब तक ये यकम मई के इंटरव्यू की बातें, लाइव शो था। मैंने कहा मोदी अपने ही मुल्क में ख्वार होगा, पाकिस्तान यहाँ से पाकिस्तान का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। जब हम 10 जून से आगे हमारी जर्नी शुरू होगी, जुपिटर 12 साल के बाद अपनी जगह जब बदलेगा, वो मेरे पास दलील थी कि पाकिस्तान को जो है अब अपनी साख पाकिस्तान मनवाएगा, रूहानी मदद ये पाकिस्तान चल ही रूहानी मदद पे आज तक रहा। इसका नंबर 7 है, मोजज़े वाला नंबर है, मोजज़े की तरह बना है, मोजज़े की तरह चला है और अल्लाह के हुक्म से अब तो छाएगा, अब तो लीड करेगा। आपने कहा पाकिस्तान चल ही रूहानियत पे है, रूहानियत पे चल, तो क्यों टूट गया हमारा मुल्क? सर देखिए, अपने हिस्से की अल्लाह ताला ने जब वलियों को भी और नबियों को भी नवाजना होता है ना, तो एक भट्टी से गुजारा जाता है उनको। सर हम उस भट्टी से जल के ही कुंदन बन के आगे जाएंगे। अब जो है, मैं तो मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ हर प्रोग्राम में कि उन्होंने एक कौम, हम एक कौम बन के नहीं सोचते थे सर, हम पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता था हम में से। ये वो लम्हा था जब लोगों ने पाकिस्तान का होके सोचा था। तो मोदी साहब का बहुत शुक्रिया। वो तो उस ऐसे दुश्मन को तो शुक्रिया के साथ जो है ना वो उनका स्वागत करना चाहिए कि एक कौम तो बने, एक प्लेटफॉर्म पे तो आए। मोदी साहब का आपने जिक्र किया, अब इधर सवालों पे आने से पहले
मोदी साहब अब आपको अगली मर्तबा या लंबे अरसे के लिए भारत के हुक्मरान दिखाई देते हैं? नहीं नहीं सर, वो तो ऐसे तक गॉन केस होते जाएंगे, क्योंकि अगले जून तक उनका सितारा रगड़ उनको शिकंजे में ले चुका है। ये जो अक्टूबर दिसंबर है, ये भी उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अब वो आइसोलेशन का शिकार होंगे। जिस तरह पहले एक वक्त था कि हम सियासी तन्हाई का शिकार हुए, मुल्कों में आइसोलेटेड हम कर दिए, कि एक जमाना था, मुझे अब साल याद नहीं रहते। अब मोदी साहब की बारी है। और कौन राइज करता भारत में नजर आ रहा है नेक्स्ट भारत का लीडर? सर इसमें मुझे नहीं, मैं सच्ची बात है, मेरा होमवर्क नहीं है मोदी साहब पे अभी तक, क्योंकि नए साल जब राहुल बनता गांधी है ना, पे नहीं है? नहीं मेरा सच्ची बात है, अच्छा। होमवर्क नहीं है, क्योंकि जो है वो जब नया साल अभी आएगा ना, फिर उस पर सारी वर्किंग करती हूँ हर मुल्क के जो है सिनेरियो के ऊपर। अभी तो मोदी साहब के जवाल तक मेरा होमवर्क है कि अभी नवंबर दिसंबर मजीद डाउन जाएंगे। और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? नहीं, ये भी कोई इम्कान इसको रद्द नहीं किया जा सकता कि वो उनकी हुकूमत कोई फॉल में आ जाए, उनका इक़्तिदार ही फॉल का शिकार हो मोदी जाए। साहब की हुकूमत भी जा जी सकती जी, ये भी, इसका भी इम्कान हम रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। बड़े शदीद क्राइसिस में उनका सितारा। आपने ये भी कहा था कि ये भी बड़ी हैरत की बात थी कि जब तक 15 मई 2025 नहीं आ जाता, हर कोई अल्लाह से अपने लिए अमान मांगता रहे। जी, ये क्यों कहा था? वो इसीलिए सर, क्योंकि 15 मई को उस प्यारे सितारे ने कदम रखना था नई जगह पे। उससे पहले दज्जाली ताकतों का दौर दौरा था। मैं जब हम कहते थे ना, एक वक्त आएगा जमीन से नूर उठा लिया जाएगा, तो मुझे इत्तिकाफ का बड़ा वो है, शौक है। यूं मुझे देख के आपको नहीं लगेगा कि मैं इस साइड पे भी हो सकती हूँ, क्यों नहीं लगेगा? लेकिन मैं जब इत्तिकाफ में एक्सपीरियंस किया तो मुझे किसी भी रात में नूर की फीलिंग नहीं हुई। तब मैं बहुत डरी थी। तो वो अब ये जो पलटा खाना था, अल्लाह ताला ने, जैसे कोई वक्त आते हैं शैतान को खुली छुट्टी दे देते हैं, जा तू कर जो करना है। लोगों की जादू टोने भी असर कर रहे थे। मैं इतनी हैरान होती थी सर, अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे जादू सीख रहे थे। जादू से किसी की टांग बाजू तोड़ सकते हैं, किसी की भलाई नहीं की जा सकती। तो इतनी नेगेटिविटी मुआशरे के अंदर बढ़ चुकी थी, हर जगह पे बड़े लिखे लोग, छोटे लोग। तो ये अब वो टाइम आया कि जैसे अल्लाह ताला अब गिची मरोड़ेंगे दज्जाली ताकतों की जो है ना। तो वो उस वक्त तक मैं कहती थी कि ये बड़ा खतरनाक टाइम है। अपनी अमान मांगे, अपनी औरा की क्लियरेंस रखें, हर वक्त बुरे वक्त से अल्लाह की अमान मांगते रहें। अब ये जो वक्त शुरू है मकाफाते अमल को भी ये मेरी साइंस साबित करती है। अब मकाफाते अमल सर तेज हो जाएगा, बुरे लोगों का हिसाब तेज हो जाएगा, अच्छे लोगों को रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। अब आसमान पे इस किस्म का नक्शा बनना शुरू होगा। आपने ये भी कहा कि हम तीसरी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपने ये तो वैसे बात ठीक है कि जिस किसी ने गुनाह से तौबा कर ली वो दोबारा गुनाह ना करे, नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि वक्त इतनी तेजी से आगे जा रहा है कि जिसने गुनाह से तौबा कर ली वो दोबारा गुनाह ना करे, हो सकता है दोबारा तौबा का मौका ही ना मिले। तो मतलब हम इतनी तेजी से आगे जा रहे हैं। स्पीड तेज हो जाएगी, अभी तो 26 में और तेज हो जाएगी, 2026 में स्पीड और तेज हो जाएगी जिंदगी की। और ये जो बात करते हैं कि तीसरी जंग और अरब दुनिया में, ये सर ये शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला देखिए कि कैसे, मैं कहती हूँ इस्लामी मुमालिक का ज़मीर जागा है कि इन्होंने जो है इस वक्त अलायंस कर लिए हैं, और ये सेहरा इस गरीब मुल्क के सर सजना था। और जो है ये अलायंस, ये सारी वही है कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ेगी। और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ये खलीजी मुल्कों से शुरू होगी जी। इस पट्टी को बहुत खतरा है। और वही इसराइल और अरब जी, मुल्क। आपने, मैं तो वो देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जैसे ये वक्त जैसे ही आया है, तो मैं बड़ी कल रब के सदके जाऊं कि नेतन्याहू स्पीच करने लगता है और खाली कुर्सियां हो जाती हैं। देखिए जरा कि शैतान का कैसे जो है, कल शैतान के मुंह पे पहली चपेट तो पड़ी है ना, कि कहीं तो गिल्ट आया होगा। इतना लंबा रूट लेके वो वापस अपनी जगह पे वापस गया है, जहाज का लंबा रूट उसको लेना पड़ा, क्योंकि कई मुल्कों की फिजाई हदूद उसके लिए बंद थी। तो मुझे तो कभी लगता है दज्जाल उसी की शक्ल में ही है। नेतन्याहू को जवाल आता देख रही हैं आप? सर देखिए, वो अल्लाह ताला ने जो कहा गया है उसका ये वक्त शुरू हो गया है कि इस्लामी मुमालिक मुत्तहिद भी होंगे, छाएंगे भी, ये वो वक्त शुरू हो गया है।
और आपने कहा था कि और ग्रेटर इजराइल ख्वाब रह जाएगा। अच्छा, ये जो और ये भी एक था कि न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में कहती थी खुशकिस्मती से उस वर्ल्ड अलायंस का हिस्सा होगा जो कि जो कि छाएगी, जो जो दुनिया की जीतेगी। जो जीतेगी, जो दुनिया की बागडोर संभालेगी। तो मैं बस कल ट्रम्प साहब की उस पे हैरान हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले वक्तों में चाइना बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो रशिया दी ग्रेटर ख्वाब कभी पूरा नहीं, इंशाल्लाह उसका चीन होने लीड लगा। करेगा। चीन लीड करेगा। और ये जो जंग होगी, जी ये आप कितने अरसे तक होती देख रही हैं, बाकायदा जंग? सर, ये 26 और 27 वाले जो साल हैं, इनकी यही तय कर देंगे ये कितने साल चलेगी, क्योंकि इन्हीं में स्टार्ट होती है। और 2026 एंड 2027, मतलब यहाँ यूं सोचिए कि 26 से शुरू होने वाले जो 2.5 ईयर है, ये डिसाइड कर देगा कि ये कितना प्रोलॉन्ग करता है ये साल जो है सिस्टम। लेकिन बाकी चलना यही है। जो और दिन खैर का गुजरे उस पर खुशी से मना लें कि जो है, जो दिन अच्छा गुजरे उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो सुबह नसीब हो जाए हमें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये जंग के जो हमारी तरफ भी साइड इफेक्ट्स आएंगे? सर देखिए, खुद गर्जी लगती है कहना कि ये खित्ता सेफ है, खुद गर्जी तो लगती है, लेकिन ये खित्ता सेफ है, ये खित्ता तो बल्कि हम कभी सोच सकते हैं कि शायद अब मैं कह सकती हूँ, उस वक्त तो मुझे ये नक्शा तो यूं नहीं नजर आता था कि ये मुल्क मेरा मुल्क कितना लीड करेगा, कि ये स्ट्रेटजी प्लान करेगा। डॉक्टर साहब, भारत कोई फिर से मिस एडवेंचर कर सकता है हमारे साथ, या मतलब पाक भारत जंग दोबारा हो सर सकती है? नहीं, भारत की तो अभी हिम्मत नहीं है। अभी अगर अटैक का मुझे खतरा था तो वो जुलाई के अंदर दोबारा था। अच्छा। अब मुझे अल्लाह ना करे उनकी तरफ से अटैक का कोई खतरा नहीं है। वो अपने ही अंदरूनी मसाइल में बहुत उलझेगा। वो ये हिम्मत अभी नहीं करेगा पाकिस्तान पे अटैक करने की, इंशाअल्लाह ताला। यानी अब पाक भारत जंग नहीं है? मुझे नहीं, अभी नहीं, उसमें अभी कोई उसमें अभी से आपकी कितनी मुराद है? देखिए, जो है ये जब जंगें बढ़ेंगी, मतलब जो है जब आगे आने वाले वक्तों में, और भारत और इजराइल के अलायंसेस स्ट्रांग हो सकते हैं आपस में, जो है पाकिस्तान शिकार करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान फिल वक्त खतरे में नहीं है, पूरा अगला साल भी इंशाल्लाह। यानी 2025-2026 जी, पाकिस्तान अभी खतरे में गजा नहीं। वालों की सुनी जाएगी कुछ? कोई व- नक्शा तब्दील होता जी है? जी बिल्कुल। अब जाके जो है वहां पे अल्लाह ने चाहा तो आप जल्दी ही जरा अमन की आवाजें सुनेंगे। फलस्तीन के लिए अल्लाह पाक ने चाहा तो आप फलस्तीन का जैसे आ गया सर 2000 अगला जो साल है ज्यादा, और वहां पे पीस की इंडिकेशन होती है। लेकिन जो है बाकी जो खलीजी पट्टी है ये जद में आएगी। यूरोपीय साइट्स के ऊपर जो मुझे लगता है कि वहां से जरा नेगेटिव खबरें हैं, वो रिस्क पे आएंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्कों की सूरत हाल में, जैसे अमेरिका का ये जरूर हो सकता है, अमेरिका जैसे डॉलर वीक होएगा, अमेरिका के इनको भी अपनी अंदरूनी मसाइल का सामना हो सकता है। इंडिया में तो फॉल आएगा, इंडिया में खुद ऐसी तहरीकें चल सकती हैं कि जो उनको अंदर से वीक कर सकती हैं। लेकिन अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर नई जंग मुसल्लत कर सके, अभी वो इस पर नहीं होगा। और इसराइल अभी इस साल के एंड में या अगले साल में किसी और अरब मुल्क पे भी हमला कर सकता है? वो तो अब तो सुनते रहेंगे आप खबरें। ये अच्छा। तो आपको कोई ना कोई खबर ऐसी आती रहेगी, क्योंकि अब तो ये तो नहीं ना, ये जंगें किसी ना किसी रूप में तो बढ़नी है ना, तो ये तो आती रहेंगी। और हमारा इस वक्त शैतानी और नूरानी ताकतों की जो जंग है वो तेज हो जाएगी, स्पीड तेज होगी। और हमारा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इसराइल से आमना सामना हो सकता है? इनडायरेक्ट तो रहेगा, डायरेक्ट वो भी हम पे हमारे सामने नहीं आएंगे इस वक्त। इनडायरेक्ट तो देखिए रहेगा, हम उनको भी पता होगा कि जो है वो इस मुल्क को कहाँ से कमजोर करना है। लेकिन डायरेक्टली कोई हमें वॉर की जद में लेंगे, ये नहीं ऐसी कोई सूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके सितारे या आपका इल्म क्या कहता है, पाकिस्तान का अब इससे आगे, आज की तारीख से आगे का सफर कैसा है? मुझे तो बहुत रोशनी नजर आती है। जैसे मैं कहती हूँ कि हमारा सर्वाइवल
इनकी मजबूरी बन जाएगा। जैसे अपने लाडले बच्चे के नखरे उठाए जाते हैं, घर में कोई एक लाडला बच्चा होता है ना, तो वो इस मुल्क में अगले जून तक बहुत सारी शक्ल आप ऐसी अल्लाह के फजल से देखोगे, नई सरमायाकारी या नए सरमायादार जो है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स दूसरे मुल्क करेंगे। तो जब वो ये मुल्क उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, तो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सियासतदान तो नहीं सोचते, तो सियासतदान तो अभी भी नहीं सोचेंगे। इस वक्त यूं समझे कि ऊपर से अल्लाह ने बाग पकड़ लेनी है इस मुल्क की जो है। तो मतलब हमारे कर्जे, हमारी गुर्बत, हमारी बेरोजगारी अगले साल तक ये कम बहुत हद तक आप देखेंगे रोजगार बढ़ेगा। जैसे आपका सी पैक कंप्लीट हो जाएगा, ये मुल्क जो है ये मैं ये तो नहीं कहती एकदम तरक्की याफ्ता की में आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये जो सी ग्रेड से तो निकलेंगे ना हम। आप कह रही हैं कि 2026 में पाकिस्तान सी ग्रेड से निकल जाएगा? मुझे तो 25 में अगले साल सॉरी हाँ। अगले में उसमें 26 के जून तक बहुत प्यारी शक्ल अल्लाह के फजल से आप देखोगे अपने मुल्क की। अच्छा, इस ग्रीन पासपोर्ट को लेके चलते हुए शर्म आती थी। तो मैं भी रशिया की इमिग्रेशन पे गई ये जो 10 मई के बाद, तो बड़ा मुझे प्राउड फील हुआ अपना पासपोर्ट उनके काउंटर पे रखते हुए। तो अब तो माशाल्लाह जो पजीराई मिल रही है, तो अब तो वो ग्रीन पासपोर्ट का कॉम्प्लेक्स जो लोगों, जब मैं कहती थी तो लोगों को मेरी बातें दीवाने का ख्वाब लगती थी। तो मैं खुद अभी पिछले दिनों एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि मैंने प्राउड मोमेंट लगा जब मैंने अपना पासपोर्ट रखा रशियन इमिग्रेशन पे। डॉक्टर साहब, बाबा जी ट्रंप साहब जो हैं, ये हम पर अभी मेहरबान है, कमाल मेहरबान है। ये मेहरबानी आगे भी जारी रहेगी? देखिए, ये मुझे ना बड़ी हैरानी हुई है जो उन्होंने कल पैंतरा बदला है ना सर, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। वरना वो बहुत जल्दी नुकरे लग सकते था जो है, जो अगर वो ये स्ट्रैटेजी कल ना बदलते। आप ये देखें कि हम क्या इतने भी अहम हो सकते हैं कि हमारे अगर ये वो स्ट्रैटेजी ना बदलते, तो आप अभी से अमेरिका के लिए वो खबरें सुनना शुरू हो जाती, जो मैं कह रही हूँ कि अब अमेरिका को भी अंदरूनी तौर पे मुश्किलात का सामना रहेगा। डॉलर उस वैल्यू पे नहीं रहेगा जहां पहले सस्टेन किया करता था। लेकिन जो कल उन्होंने बदला है भाई, मैं कहती हूँ कि अभी थोड़ा कि पाकिस्तान के हक में जाके, क्योंकि जिस वर्ल्ड अलायंस में पाकिस्तान जाने लगा है, अगर वो कल ऐसा ना करते तो मेरा ख्याल है उनकी वीकनेस जल्दी स्टार्ट हो जाती। जो ये मुझे आपको अजीब ही लगेगा भी कहते हुए, लेकिन आपने एक सवाल क्या किया मुझसे कि ये बदलेंगे तो नहीं ना? नहीं, अभी ये नहीं बदलेंगे। बड़ा कोई उनके स्क्रिप्ट राइटर बड़ा अच्छा है ट्रंप साहब का, कि जो जिसने उनको बड़ा अप टू मार्क कल सिचुएशन को उन्होंने ट्विस्ट करवाया। अमेरिका कह रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब से या पाकिस्तानी हुकाम से जो ट्रंप साहब मिल रहे हैं, वो अपने मफादात को इस खित्ते में आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। आपको कोई अपने सितारों से कोई समझ लगती है कि अमेरिका को हमसे क्या काम पड़ गया? नहीं, देखिए, ये मैंने तो हमेशा कहती हूँ, जब लोग कहते हैं गरीब मुल्क है, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ हमें तो एक ट्रू जेन्युइन लीडरशिप चाहिए। माला माल मुल्क है ये, मादनी ज़खायर के साथ माला माल है। अब इसकी जो अहमियत है, अगर चाइना को समझ में आई है, अमेरिका को देर से समझ में लगी है, तो वो ये मुल्क तो अहम था समझने के लिए, या जो है वो एक इसकी अहमियत मनवाने के लिए शायद एक लम्हा चाहिए था, जो अल्लाह ताला ने 10 मई की शक्ल में हमें दे दिया और जो है इसको माना जाने लगा। लेकिन ये तो है कि देखिए, एक दूसरे के साथ जब तिजारत की जाती है तो मफादात तो अपने अपने देखे जाते हैं ना। ये तो शराकतदारी में नफा नुकसान वाली रिलेशनशिप तो होगी। अब हमें ये नहीं पता अंदरूनी तौर पे कि मफादात की जंग है क्या, बट हमारे लिए फ़ायदा होने जा रहा है। तो सानू मैं कहनी असी अंब चूपी जरूर दरख्त गिनने। नहीं, अंब मिल जाएं जरूर चूपने चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताएं कि कुछ अंब हम चाहते हैं कि सऊदीया की तरफ से भी हम चूपें। तो ये जो पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट है, इससे बड़ी खुशनसीबी किसी मुसलमान की क्या हो सकती है कि मक्का मदीना की हम निगहबान हिफाजत अल्लाह ने हमारे जिम्मे कर दी। कहाँ हमारे फकीरों ने हमें बदनाम करा दिया था उस मुल्क में। यानी वहाँ जो वो कहते थे यार अपने भिख मंगों को ले जाओ, तो आज वो उन्होंने फिजा में हमारे लिए अरबी तराने गा रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब जैसे है कि सऊदीया का दिफा हमारा दिफा, जी जी, लेकिन क्या हमारा कर्जा सऊदीया का कर्जा होगा?
देखिए मुझे ये नहीं पता इरशाद साहब कि देखिए मुझे ये भी तो नहीं पता था ना कि लाडला क्यों होगा। ग्राउंड अल्लाह ताला ने महदूद सा इल्म दिया हुआ है ना, मुझे बखुदा ये नहीं पता था कि लाडला होने की ग्राउंड क्या बनेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि कर्जों की शक्ल क्या होगी। मतलब हमारी मैं ये मईशत जरूर कह सकती हूँ कि इस में मुल्क में वो जब उनकी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है ना, इस मुल्क में जब उनके पैसे लगेंगे तो इस मुल्क का सर्वाइवल, हमारे लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना। तो मुझे किसी ने बहुत दिन पहले कहा कि इशफाक साहब ने कोई लॉन्ग टाइम बैक एक बात की थी कि वो पाकिस्तान भी आप लोग देखोगे, इशफाक बाबा, इशफाक अहमद साहब, कि आप यूरोप से दुनिया यहाँ काम करने आएगी। तो सोचिए कि वो तो वली थे, अल्लाह के नेक बंदों में से थे। मैं तो सिर्फ साइंस की शक्ल में आपको एक टाइम फ्रेम दे रही हूँ कि ये वो टाइम फ्रेम है जिसकी बिस्मिल्लाह हो चुकी है और अगले जून तक शक्ल भी आपके सामने आ जाएगी कि वो क्या शक्ल होगी। इस मुल्क में रोजगार बढ़ेगा, ये काम बंदे के घर तक भी रिलीफ पहुंचेगा। अब तो जो है सियासतदानों ने तो सच्ची बात है नहीं सोचा, बड़ा दिल दुखा जब इतने तनख्वाहें बढ़ा दी गई सियासतदानों की, और जो है जिनको जरूरत भी नहीं, जो असेंबली में पहुंचता है उसको इतने से लाख उसके लिए पीनट है। लेकिन जो है ये अभी ये मुल्क अभी इतनी शाह खर्ची का मुतहम्मिल तो नहीं था ना, तो वो दिल भी दुखा उस वक्त जो है। तो कोई नहीं, रब ताला को शायद प्यार आ गया है। मुझे तो लगता, मुझे तो इसी वक्त का इंतजार था और मैं कहती थी कि मुझे उस वक्त का इंतजार है। अल्लाह मियाँ मुझे इतनी जिंदगी दीजिएगा कि मैं वो वक्त देख के दुनिया से जाऊं। तो आज शुक्र है झलक देख ली है, प्रोमो देख लिया, ट्रेलर देख ली है, फिल्म अभी बाकी है जो कि अगले जून तक काफी क्लैरिटी आप लोगों के सामने होगी। ग्राउंड रियलिटीज क्या होंगी ये मेरा इल्म नहीं बता सकता। मैं ये शक्ल बता सकती हूँ कि तरक्की की तरफ सफर जो है वो आप जून तक आपके सामने विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। जून 2026। अच्छा, अब आपको शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करते नजर आ रहे हैं? देखिए मैं तो इनके बारे में पहले ही कहती थी कि पाकिस्तान में 3 लोग हैं जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है। आप हंसेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब हर दौर में किसी ना किसी शक्ल में वो अहम हो जाते हैं। इमरान खान साहब, सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है इमरान खान साहब का। और वजीर आजम जो अभी हमारे हैं शहबाज शरीफ साहब। जब मेरी एक पेश गोई बड़ी वो भी पॉपुलर हुई थी जब नवाज शरीफ -1 हुए थे, तो मैंने कहा था नवाज शरीफ माइनस हो जाएंगे, नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और इमरान खान साहब का तो मैंने इक़्तिदार का ये भी कहा था कि प्लीज ये जो डेट दी थी उसी डेट पे उनकी गवर्नमेंट को लपेटी गई थी जो है ना। तो वो जो है इमरान खान के बारे में मैं एक ही बात कहती हूँ, उनको शादी रास नहीं है, सियासत रास है उनको। तो वो जो है आज तक जितने उनके मसाइल बने उनकी बेगमात की वजह से ज्यादा बने। पहले जमाइमा बेचारी की वजह से उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रही कि जी वो जूस बरादरी से उनका ताल्लुक है। फिर रेहाम साहिबा के जो है उनकी जरा कार्रवाइयां जब तेज हुई तब बेचारे जद में आए। अब ये जितने तोशा खाना के केसेस हैं ये भी देखें, घर वालों की तरफ से मुसल्लत हुए उनके ऊपर जो है, वरना उनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपने कहा था कि 2018-19 में कहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तलाक हो जाएगी। जी, मैं भी कायम हूँ कि इनकी फैमिली, इनकी जिंदगी नहीं आपस में चलेगी। खान साहब का सियासी सितारा जो मैरिज हाउस वाला सितारा है। अब मैं देखिए वसीम अकरम साहब है, उनकी किस्मत इतनी तेज है कि वो 10 शादियां भी करें, उनको लाइफ पार्टनर की लक बूम पे ले जाती रही है। इमरान खान साहब को हमेशा लाइफ पार्टनर की वजह से जो है सितारा जो है उनको फॉल में ले जाता रहा है। हालांकि बेचारों ने तो शरई काम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी जो है ये जब आगे भी चलेंगे मुझे चलती हुई नजर नहीं आती है। 2018-19 मतलब कि 6 साल तो चल गई अभी। नहीं, मैंने 18-19 में नहीं कहा था, ये मैंने कहा था 23 और 24 वाले सालों में वो टाइम शुरू हुआ था। अभी यानी आप अभी चल रहा है, अभी 2 साल उसमें पड़े मेरे। अच्छा, अब आपने 23 में 2023 के मिड से ये टाइम शुरू हुआ था। मैंने कहा था मुझे याद रहता है ना, क्योंकि साइंस से टाइम नहीं बदलता। 2023 के जुलाई के सेकंड हाफ से वो सितारा शुरू हुआ था। तो मैंने कहा था खान साहब की सियासी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी दोनों तरह से उनकी जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो बेचारे उस वक्त से रह तो अकेले रहे हैं कि
तो अब आप कब तक, आपका इल्म क्या कहता है, कब तक ये आप समझते की अलहदगी हो जाएगी? अभी भी जो है 2 साल 2026 और 27 अभी भी इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं कि ये इनकी जो है मैरिज तनाव का शिकार हो जाए। 2026 भी 2027 भी, क्योंकि अभी सेटर्न ने तो वापस आना है, वो फिर खान साहब के लिए ये इनकी दोनों मियाँ बीवी के माबैन जुदाइयाँ या रखने डलवा सकते हैं। अभी तो सेटर्न ने वापस आना है। सेटर्न जोहल सितारे का जोहल नाम। जोहल हाँ अच्छा, जोहल साहब वापस आएंगे जी 2025-26 में। हाँ जी, ये अलहदा हो सकते हैं। ये इनकी अलहदगी फिर हो सकती है कि वो आपको शहबाज शरीफ साहब पूरे 5 साल करते नजर आ रहे हैं। अगर शहबाज अब तो खैर गुजार ही जाएंगे जो लग रहा है। अगर गुजार गए अक्टूबर पूरा, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। अगर ये भी गुजार गए तो फिर ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे पेशगोई मेरी रास्ते में है कि मैं कहती थी इस मुल्क में सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शायद सब इस मुल्क के जायचे को जब पढ़े ना, तो जो वजीर आजम का मनसब है ना, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। जितने भी वजीर आजम आए या ना अहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। तो मैं वो थी जो मुझे लोग समझते थे मैं शायद जो है बहुत पीटीआई की वो हूँ कि मैं खान साहब को तब भी मशवरा देती थी कि किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिएगा। देखिए जितने सदूर आए, सदर आरिफ अलवी समेत पीटीआई चली गई, क्राइसिस में गई, 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए, और जो है जितने वजीर आजम आए वो टेन्योर नहीं पूरा कर सके। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान क्योंकि अब सियासी स्टेबिलिटी की तरफ सफर है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि यही सिस्टम चलता रहा, वरना ये बहुत इम्कान है सिस्टम ही बदल दिया जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मुल्क चला जाए। अभी भी आपको ये लगता है? बिल्कुल लगता है। ये प्रेसिडेंट सदारती निजाम का कौन सा सितारा है? ये जो इस मुल्क के जायचे को जब पढ़ते हैं, अच्छा, उसमें ये जो है इस मुल्क के जायचे में है कि ये एक पेशगोई मेरी रास्ते में कि पार्लिमानी निजाम से, क्योंकि देखिए स्टेबिलिटी ने आना है इस मुल्क में। मुझे लगता है कि हमको अमेरिका टाइप ही हमारा सिस्टम आ जाएगा जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा। मुझे तो ऐसी फील आती है कि ये अगला यही सिस्टम बनेगा। कब तक आपको ये लगता है? बस ये विदन ये जो इनकी टेन्योर है इसमें भी तब्दीली आ सकती है, ये किसी भी वक्त तब्दीली हो सकती है। और ये अगला अक्टूबर आप समझती हैं गवर्नमेंट पे भारी थोड़ा है? गवर्नमेंट पे हम अक्टूबर में, क्योंकि सन भी फॉल कर रहा है, सेटर्न ऑलरेडी फॉल कर रहा है, राहु केतु अलग मुसीबत में आए हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करेगा। और अगर अक्टूबर शहबाज शरीफ साहब निकाल जाते हैं तो फिर ये मतलब अपना टेन्योर पूरा करेंगे। टेन्योर तो पूरा करेंगे, यही चेहरे होंगे, इन हाउस तब्दीली कोई हो सकती है, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो नजर आते हैं स्क्रीन के ऊपर। और आपको ये भी लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के में भी ऐन मुमकिन है कि उनके होते हुए सदारती निजाम आ जाए? ये बहुत इम्कान है उनके होते हुए सिस्टम बदला जाए। अच्छा, आपने अभी नवाज शरीफ साहब की बात की कि वो माइनस हो जाएंगे, तो अब नवाज शरीफ साहब का खत्म हो गया, दी एंड हो गया सियासत? देखिए मुझे ना सिर्फ एक बड़ा दुख है कि आप सोचें कि मैंने सदर मुशर्रफ के जमाने में कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और तीसरी बार वजीर आज़म बनेंगे। मेरे पे कभी तनकीद नहीं हुई। हालांकि मुशर्रफ साहब तो देखें एक डिक्टेटर थे। सदर जरदारी के दौर में खतरनाक पेशगोइयाँ पूरी, कभी मेरी ऐसी नहीं। जितनी मेरी इमरान खान साहब के प्यार करने वालों ने, मैं सोचती थी मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूं, ये झूठी है, ये फलान है, ये मैं मतलब मेरे लिए देखें, मुझे अगर आप नहीं पूछेंगे खान साहब के मुतालिक, मुझे कोई मुसीबत तो नहीं पड़ी कि मैं अपने आप को गालियों की या अब्यूसिव लैंग्वेज की जद में पहुंचाऊं। उस दिन पता है आपको, वो हम कामरान के शो में, ईद वाले शो में, हाँ फिजा ने भी कहा कि तलाकों वाली माई जो आता है उसको कहती है इसको तलाक दे दो। नहीं, मैं कसम से नहीं कहा, अल्लाह करे उनकी जिंदगी। अगर चले हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि अगर बुशरा बीबी, वैसे ये भी मैंने जब पेशगोई पहले इनकी शादी के वक्त की थी, तो मैंने कहा था बुशरा बीबी के सब्र की वजह से ये चल जाएगी काफी, जो है ना, क्योंकि उनकी एक मुस्तकिल मिजाजी का एलिमेंट नजर आता है। लेकिन सितारा अभी भी ये जुल्म करने के लिए वो वहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर ये 2026 2027 भी गुजार जाते हैं, फिर बचत का इम्कान है, लेकिन 2 साल अभी खतरा है इनकी रिलेशनशिप को।
तो अब आप समझती हैं कि नवाज शरीफ माइनस द एंड हो हाँ, चुका है या मैं सियासत बात का? वो कह रही थी। अब जब देखें सारे अखबार इरशाद साहब कह रहे थे वजीर आजम नवाज शरीफ, और मैं 2 दिन पहले टीवी पे थी, मैं तो नहीं देना चाह रही थी इंटरव्यू, मैं कहा जी मुझे गलत होना मंजूर है, मुझे नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हुए नहीं नजर आते। और मैं बड़ी खतरे की जद में थी, और वो प्रोग्राम भी बड़ा पॉपुलर था उनके, जिनके एंकर का मैं प्रोग्राम कर रही थी। मैं कहा जी मुझे नहीं नजर आते अखबार, और वहां पे हर एस्ट्रोलॉजर जो बैठा हो तो ये कहते वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं। तो लेकिन मैंने कहा जी मुझे मेरा इल्म नहीं बता रहा कि ये चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। और हालांकि मैंने इनकी वापसी भी बताई कि ये इस वक्त मुल्क में वापस आ जाएंगे, अपनी पार्टी को यही ऑर्गेनाइज करेंगे, जिस पे दस्ते शफकत रखेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन लाइमलाइट में वापस नहीं आएंगे। तो अब इसका मतलब है कि इनकी सियासत का, अमली सियासत का अमली दी एंड सियासत, हो चुका है। हाँ, अब ये अपनी पार्टी को बैक एंड पे जरूर स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन ये कि उस पे नहीं अब आएंगे, सामने नहीं इसराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, फील्ड मार्शल साहब से अभी और इंटरनेशनल और नेशनल सतह पे आपको अभी और आगे उनसे काम लेता अल्लाह नजर आ रहा है, या अभी लंबा चलते वो नजर आ रहे हैं? देखिए शाह साहब, पता 2022 की बात है, अभी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो मुझे 6 लोगों की ना नाम दिए गए कि इनमें से कौन न्यू आर्मी चीफ होगा। तो मैंने कहा जी मैं ये तो नहीं बता सकती, ये गैब का इल्म है कि हु विल बी दी न्यू चीफ। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ये इनके हालात हैं और इनमें से किसको होना चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि मैंने इनके नाम पे वो याद किया, मुझे बताया गया कि आपने इन्हीं के नाम पे टिक लगाया था। मैंने कहा जी इनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, 9th हाउस के अंदर जुपिटर लेके पैदा हुए हैं। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था वो हाफिज कुरान है, क्योंकि जुपिटर जब 9 में होता है तो बड़ी एक, मैं कहती हूँ कि वो एक वो सोल जो है ना, उससे अल्लाह ने शायद बहुत सारे काम लिए जा सकते होते हैं, या उस सोल को हम चैलेंज नहीं कर सकते। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, 22 वाले। और बाद में ये साहब बने, आसिम मुनीर साहब बने, वो तो अपनी उसकी वजह से बने, जो है सितारों की या किस्मत की वजह से बने। मैं तो सिर्फ एक एनालिसिस दे रही थी, जिन्होंने मुझसे 6 भेजी, 6 लोगों की, उनमें जनरल फैज की डेट ऑफ बर्थ भी थी। तो मैंने कहा इनके सितारे इन्हें ओएसडी कर चुके हैं, इनका तो कोई इम्कान नहीं है। और फिर मुझे याद है कि मैंने कहा जो सितारों ने इनको, वही सितारे इमरान खान को ओएसडी कर देंगे जो आने वाले वक्त में ना। ये 2 सितारों का 18 महीने का एक टेन्योर होता है, अगर आप नहीं उस वक्त सोच समझ से फैसले लेते तो फिर अगर आपको, और ये वही 2 सितारे जिन्होंने, जिनकी बेस पे मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी साहब अब काबू में आए हैं और अगले जून तक वो काबू में रहेंगे। तो इनका जो सितारा है, जिसके जो फिर 1 मई को जब मैं वो प्रोग्राम कर रही थी तो मैंने कहा मुझे ये नहीं पता ये क्या होगा, लेकिन कुछ इनकी कोई इंटरनेशनल डंका बजेगा इनके नाम का। वो 10 मई की वजह से डंका बज गया। अब वो सितारा तो सर आगे माशाल्लाह वो 12 साल पावरफुल है बशर्ते जिंदगी। तो मुझे नहीं पता अल्लाह ने इनसे काम लेना है, अल्लाह ने पाकिस्तान में से किसको और चुनना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे जो नज़र आ रहा है हमारे सामने जो पेज पे, कि लगता है कि जो है ना वो सिलेक्शन हो गई है ऊपर वाले की तरफ से भी, मुझे तो यही लग रहा है। और अगले 12 साल बशर्ते जिंदगी, जब बीच में हम सुनते थे लोगों ने मुझे कहना वो तो उनके खिलाफ तो बगावत हो रही है, आप ऐसी कह रही हैं, उनका सितारा कमजोर है, उन पर बहुत प्रेशर है। 2023 में जब मैं प्रोडिक्शंस दे रही थी तो मार्स की ऐसी पोजीशन थी, तो मैंने कहा था 2023 फौज का साल है। बड़ी बड़ी पेशगोइयां बीच में बड़ी खतरनाक है। मैं 9 मई की भी मैंने की थी कि 20 मई तक कुछ ऐसा होगा कि खान साहब बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। अब मुझे ये नहीं पता था बीच में 9 मई आ जाएगी। तो सर मैं ना टाइम को देखती हूँ, मुझे ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती होगा क्या। तो आप कह रही हैं जी पावरफुल आज से आगे 12 साल, जी, मतलब 2037 तक बशर्ते जिंदगी, बशर्ते जिंदगी फील्ड मार्शल साहब रहेंगे। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में से आगे इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च करता नजर आ रहा है? देखिए मरियम नवाज साहिबा का सितारा 2025 से सॉलिड हो गया है। और जो मैं बिलावल साहब के बारे में तो हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत लंबा सस्टेन नहीं करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। मैं हमेशा उनके फैमिली को भी कह चुकी थी कि इस फैमिली से जिस दिन
आसिफा भुट्टो जरदारी अपने आप को सॉलिड मनवा गई तो वो बेनज़ीर की आपको लेगेसी लेके चलेंगी। मैंने कभी बिलावल साहब के नाम पे नहीं कहा। हाँ, मैं कहती हूँ कि बिलावल साहब की ग्रूमिंग के लिए उनकी फैमिली को, जरदारी साहब को हैट्स ऑफ है, लेकिन बिलावल साहब खुद अगर उनको ऑप्शन दी जाए तो वो कभी भी सियासत में लंबा नहीं चलेंगे। वो किसी भी दिन जो है ना वो इससे एग्जिट ले लेंगे, सेफ एग्जिट। लेकिन मरियम नवाज साहिबा 2025 से इनका सितारा सॉलिड होना शुरू हो गया है और इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो सकता है। मरियम नवाज साहबा को बिल्कुल और बिलावल भुट्टो सियासत से निकल भी सकते हैं जी। ये आसफा भुट्टो आगे आ सकती वो है। उनकी बेनज़ीर साहिबा की लेगेसी को वो बच्ची लेके चलेगी। उसका सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है और ये भी लॉन्ग टाइम बैक में उनकी फैमिली में ये इंकिशाफी में मतलब उस वक्त करके आई थी, लेकिन वो फैमिली इस लिहाज से अच्छी है कि वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे होते हैं पोलिटिकली जो है। अच्छा, लेकिन आपने कहा था कि 2024 में कि सितारे कह रहे हैं कि बिलावल नवाजे जाएंगे। वो नहीं नवाजेंगे ना, टाइम होता है, टाइम फ्रेम। 2024 के जून तक इसका इम्कान था कि अगर बिलावल साहब पे कोई नवाजिश हुई तो ये वाला टाइम था, लेकिन नहीं कुछ मिला उसको। उस वक्त जो है, उस वक्त उनका टाइम इम्पोर्टेंट था, जो उनको कोई ना कोई एक अपग्रेड हो सकते थे अपने पॉलिटिकल कैरियर के अंदर। आपने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो ये बड़ी याद रखी आपने। हाँ, बिलावल भुट्टो जुपिटर लेकर पैदा हुए हैं। 2025 में बिलावल भुट्टो की शादी भी होगी और वो वजीर आजम भी बनते नजर आ रहे हैं। नहीं, मतलब मैंने वजीर आजम का नाम कभी नहीं लिया। आपने कहा कि सियासी दुल्हा भी और हकीकी दुल्हा भी। हाँ, नहीं, देखिए ये वाला टाइम मैंने अभी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के शो में कहा कि ये पेशगोई में मैं हारी हूँ कि जो है मैं उनकी शादी नहीं हो सकी इस वक्त में, और अब मुझसे ना पूछिए कि अब कब होगी। वैसे बिलावल को थैंकफुल होना चाहिए कि जो आप उस वाहिद बंदा है जिसकी शादी करवा रही हैं। वरना तो सारों कहती कि शादी तोड़ो, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हाँ, तो वो जो है वो नहीं ऐसा मेरे पे इल्जाम लग जाएगा। आपने फिजा अली की भी दोहरा दी बात। नहीं, सामिया खान साहब तलाकों वाली माई नहीं है, ये तो सितारों को देख के बताती हैं कि बीवी साथ चलेगी नहीं। पहले मैंने सोचा कि मैं जरा अपना कभी इनसे बैठूं, लेकिन फिर मैं डर गया कि मगर मुझे कह दिया कि बीवी छोड़ तो आगे बढ़ेगा। अच्छा, नहीं, लेकिन आपने कहा था कि 2025 में बिलावल भुट्टो सियासी दुल्हा भी बनेंगे, हकीकी दुल्हा भी बनेंगे। नहीं, देखिए तो ना वो सियासी दुल्हा बने ना हकीकी दुल्हा तो बने। वो उस साल एक टाइम फ्रेम होता है ना, वो टाइम फ्रेम ने उनको नहीं ब्लेसिंग दे पाया। उनको सितारा ब्लेसिंग दे रहा था। अब मेरे से अगर पूछा जाए कि जो अब मुझे लगता है कि वो एग्जिट ही लेंगे सियासत से, क्योंकि ये वो टाइम था जो उनको हाइप दे सकता था। ठीक है ना। अब देखें, अल्लाह ताला ने सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है, बाकी इंसान ने हरकत भी तो करनी है ना। इसका मतलब है ये तो नालायकी बिलावल के एंड पे रही। मतलब देखिए, किस्मत उस वक्त जो है नवाज रही, सितारा तो उनका बूम पे था और जुपिटर वो वहीं था जहां वो उस वक्त आ चुका था। जुपिटर वहां पे आया 2023 की मई में और 2024 की जून तक वहां पे रहा। नहीं, यहाँ आप डॉक्टर साहब थोड़ी सी डंडी मार रही हैं कि जो आपकी पेशगोई ठीक नहीं हो रही उसमें कहती हैं कि वो बंदे ने हरकत नहीं की। नहीं सर, देखिए बात सुने, अब ये जो टाइम अगर इनकी किस्मत इनको नवाज रही है फील्ड मार्शल साहब को, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज भी तो है ना, हिकमत अमली भी तो है ना। अब मुझे एक बात, जब मैं नई इस फील्ड में आई, मेरे 3 साल ऐसे थे कि अगर मैं मेहनत कर लेती ना तो इरशाद भट्टी साहब, मैं अपने आप को ना मैं एक कैरियर में अपना नाम बना लेती। मेरे वो 3 साल ऐसे थे कि मुझे 102 बुखार हो रहा होता था, मैं तो भी काम कर रही होती थी। कोई शो आ जाता था, मुझे शदीद बुखार होता तो मैं किसी शो को इनकार भी नहीं करती थी, क्योंकि अभी मैं कहती थी बस हर जगह मेरी एक शक्ल नजर आ जाए, मैं लोगों को याद रह जाऊं। तो वो 3 साल मैंने बहुत मेहनत की, जो मैं आज आप मुझे ये इज्जत दे रहे हो कि अपने सामने बिठा के शो कर रहे हैं। तो ये वो 3 साल की मेरी दिन रात की मेहनत, जो मैंने काम पे बहुत जान मारी थी। तो सितारा तो सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है। मैं तो जो क्लाइंट आता है, मैं कहती हूँ भी ये टाइम फ्रेम आपको यहाँ ब्लेस कर रहा है, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी अपनी चलाइए। सितारा तो सिर्फ बाहर की खबर देगा। मतलब बिलावल नई शादी कराई और अब मुझे शादी के अपने पास आगे देने को कोई टाइम ही नहीं है उनके लिए कि वो दोबारा कब करेंगे या कौन सा टाइम ब्लेसिंग दे सकता है, क्योंकि वो सितारा गुजर गया। तो अब बिलावल भुट्टो की शादी लंबा अरसा नहीं हो सकती।
मुझे नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। अल्लाह ताला ने वक्त लिखा हुआ होता है, अल्लाह ने मुझे अकले कुल नहीं बनाया हुआ। लेकिन आपका इल्म क्या कहता है मेरा इल्म मुझे नहीं रास्ता दे रहा ना, मुझे कि मुझे यानी आपको मुझे नजर टाइम नहीं आ फ्रेम, रही मुझे टाइम फ्रेम नहीं नजर आ रहा। बिलावल भुट्टो की शादी हाँ का? जी। अच्छा। तो ये अल्लाह ताला ने वक्त, देखे हम मुसलमान बिलीव है कि हमें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया गया है, वो वक्त रब के पास लिखा नहीं, हुआ है। वो तो सारा हाँ, वो अल्लाह जानता तो है। वो मैं आगे मैं आपके इल्म की बात कर रहा हूँ। इल्म ये कहता था कि इस जून तक इम्कान 100% है। इम्कान, मैं हमेशा इसको इम्कानात का इल्म अब कहती हूँ। वो इम्कान गुजर गया, वो अब इम्कान कोई गुजर- इम्कान आपको अपने इल्म के मुताबिक नहीं लग मुझे रहा। नहीं नजर आता, ना मुझे अब सियासी दूल्हा की तरफ जाता हुआ, ना मुझे शादी वाला दूल्हा की तरफ जाता हुआ। आपने बिलावल भुट्टो के हवाले से एक और भी कहा था, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 में बिलावल भुट्टो अता तारड़ में से आपने कहा था बिलावल का पलड़ा भारी होगा। हाँ, लेकिन अता तारड़ जीत तो अता तारड़ गई। अब हमें नहीं पता ग्राउंड रियलिटी क्या थी, लेकिन जो है मैं उस प्रोग्राम में, मैं बिल्कुल, मुझे याद है सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। वो भी गलत हुई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त जब हम दोनों का मवाजना उस डेट का करते थे तो बिलावल का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। और मजे की बात है कि जब हम फार्म्स की बात करें, फार्म 45, फार्म 47, तो उनमें इन दोनों का पलड़ा नीचे नजर आता है। अच्छा, किसी और का पलड़ा ऊपर नजर आता है। लेकिन बहरहाल वो कौन थे तीसरे? वो आपको किसी दिन मैं और आप फार्म 45, फार्म 47 इन हलकों के लेके बैठेंगे, फिर नाम बता। अच्छा, अता तारड़ साहब का भी देखें लाना बड़ी मजबूरी थी ना। हाँ, आपने दावा किया हुआ है कि 2021 से 2024 तक आपकी 99% पेशीन गोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। मैंने नहीं दावा किया, आपने कहा। आप जैसे जो है लोग ये दावा देते हैं मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराते हुए, मैं तो डरती हूँ इतनी बड़ी बात कहते हुए। आपने कुछ बताई कि आपने बता दिया था कि इमरान ये 9-20 मई के दरमियान कुछ बड़ा होगा कि इमरान खान साहब पे मुश्किल आएगी। आपने बता दिया था कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं ये मुझे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं 6 जर्नैलों में। आपने बता दिया कि फैज हमीद साहब फारिग हो चुके हैं, वही सितारे इमरान खान को लेके डूबे और वही सितारे मोदी साहब को लेके डूबे। आपने बताया कि नवाज शरीफ साहब माइनस हो चुके हैं जी। और आपने पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपका 2023 का क्लिप निकाल कर दिखाया कि आप पाकिस्तान 2025 में कौन सी ऐसी आपकी थी कि जो पूरी नहीं हुई, जिस पे आपको भी हैरानी हुई कि ये मेरी पेशगोइयां तो पूरी नहीं हुई, ये तो गलत हो गई? कोई याद है आपको? मुझे तो जो पूरी हुई है वो भी आप जैसे नक्काद याद कराते हैं। मैं तो सच्ची बात है, मैं आपको ऐसे लगेगा कि मैं कोई वो मुझे ना देखें, लालच वो करता है जिसके कोई बाल बच्चे हो, जिसका कोई हो। मुझे अपने काम में खुदा की कसम कोई लालच नहीं है। मेरा रब जो मुझे नवाज देता है ना, मैं नंबर गेम के अंदर हूँ, कोई इज्जत से बुला लेता है, मैं शो कर आती हूँ ना। मुझे नंबर गेम के अंदर में कभी मैं नंबर 1 बनूं, नंबर 2 बनूं, मुझे खुदा की कसम इन चीजों से कुछ नहीं है। मैंने कभी खुद दावा नहीं किया। आप ही जैसे लोग जब तारुफ कराते हैं, एक जमाना था इरशाद साहब, मैं डर गई थी कि लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन क्या कराना शुरू कर दिया, जो ये कहती है वो हो जाता है। ये मुझे बड़ी खतरनाक बात लगी। मैंने 6 महीने को इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने कहा पहले ही हम तोहिमात की मारी हुई कौम है, मैं तो इतनी फाइट, और आप मेरी कभी ये एक लॉन्ग जर्नी हो जाएगी, आपका टाइम मैं जाया नहीं करना चाहती, कि मैंने बहुत तनकीद भुगती है अपनी एस्ट्रोलॉजर बरादरी में, क्योंकि मैं इस इल्म को मनवाया है कि ये एक अंदाजे हैं, ये एक साइंस है, ये एक हिसाब किताब है, और इंसानी अंदाजे हैं जिनमें गलती का इम्कान मौजूद है। मैंने कभी अपने आप को 99 का क्रेडिट नहीं दिया। ये भी आप जैसी लोग तारुफ में देते हैं तो याद भी आ जाता है कि वाकई मतलब पाकिस्तान में इतना रिकॉर्ड किसी का नहीं बना। डर भी लगता है रब से कहते हुए। देखिए, अगर मैं इंटरनेशनली लोगों की नजर में आई हूँ, मतलब इवन एक पेश गोई मेरी बहुत हिट हुई, जरदारी साहब जब आए एज प्रेसिडेंट, मैंने कहा 6 माह के अंदर आप इनकी शादी का कुछ स्कैंडल सुनेंगे। आप सोचें, मुझे अजीब अजीब जगहों से फोन आए कि अगर आपके पास कोई मुखबरी है तो आप बता दें ताकि हम उसको चेक करा लें, आपको इतने पैसे मिलेंगे। भी मुझे मुखबरी क्या खाक थी, मैं तो सितारों की रोशनी में कह रही थी। और फिर हमने एक प्रोग्राम किया और एक खातून आई और इस पेशगोई का जिक्र वॉशिंगटन पोस्ट में हुआ
कि एक पाकिस्तानी खातून ने ये प्रेडिक्शन दी है जरदारी सदर के मुतालिक जो है, और उन खातून ने मुझे बताया कि आपकी वजह से जो है ना मेरे पे मुश्किल आई। मैं कही यार हमारी वजह से क्यों मुश्किल आई? ये हम बड़ा फेमस प्रोग्राम करते थे और मैं सितारे ही बताती थी इस प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा आपने ये जो है ना एक पेशगोई कर दी थी, तो उनका नाम की उछल पड़ा शादी के स्कैंडल के चक्कर में। मुझे लेते हुए नाम को डर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्राम दुनिया ने देखा है, तनवीर ज़मानी साहिबा थी। तो उन्होंने कहा आपकी वजह से मैं स्कैंडलाइज होगी कि मेरे साथ नाम उछल पड़ा। तो मैंने कहा जी मेरे फरिश्तों को खबर नहीं है, मैं तो सितारों की रोशनी में बात करनी होती है। तो मैं आज तक भी मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना, या हाँ जो पूरी हुई है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अभी कुछ स्कैंडल आपको आगे भी नजर आ रहे हैं? नहीं, एक जमाना था मैं कहती थी कि बहुत मोहतात हो जाएं, ये जो एक आंख वाला है ये दज्जाल है, बहुत सारे आपके स्कैंडल सामने आएंगे चीजों के, और उस जमाने में बहुत पॉलिटिशियंस के स्कैंडल सामने आए। अभी अब नहीं इतना खतरा, अब नहीं, अब नहीं इतना खतरा। इमरान खान साहब आपको जेल में अभी नजर आते हैं? देखिए इमरान खान साहब जब मैं साल शुरू हुआ तो सर 25 मई तक कितनी रोशनी नजर आ रही थी, और मैं कहती थी कि मुझे कभी लगता है इनके लीडरान इन्हें छुड़वाना नहीं चाहते, कि 25 मई तक ऐसा टाइम है कि इनकी रिहाई मुमकिन है, हो जाएगी, इसके बाद फिर आगे मुश्किल हो जाएगी। 25 मई तक ना ये फैसला हुआ और वो नहीं वहां तक कहानी उनकी पहुंची थी कि मैं टाइम, मेरी इतनी सी एक्सपर्टीज है, मैं टाइम फ्रेम दे सकती हूँ। अब उनका टाइम अच्छे वाला कब शुरू हो रहा है? अभी तो जो है ना ये नवंबर के एंड तक तो अभी जरा सख्ती वाला सितारा चल रहा है, फिर रोशनी बनेगी दिसंबर के महीने में, फिर अगली मार्च के महीने में। अब उनको खुद भी थोड़ा सा अल्लाह करे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आए, इतने लोगों के दिलों की धड़कन है वो आज भी। डॉक्टर साहब मैं मिसाल के तौर पे, आप किस तरह हिसाब किताब करती हैं कि मिसाल के तौर पे मैं अपना हिसाब किताब करवाना चाहूँ तो क्या आप करती हैं? देखिए मैं बिलीव करती हूँ कि जिस दिन आप माँ के पेट से बाहर आते हो तो आसमानी काउंसिल में 12 सितारे हैं जिनको पढ़ना सीखे। आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, जरूरी है। वो वही मेरा एक्सरे और है। जो हम जैसे पिंड होते हैं सलाब आया सी थे जमिया से वहां पे फिर देखिए लोग आते हैं ऐसे भी, और मुझे बल्कि मैं जितना लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ कि इस इल्म को एक साइंस के तौर पे लीजिए, लेकिन जितना अल्लाह ने रिकॉर्ड बनाया लोगों को लगता है मैं शायद पैदा कराने वाली दाई का नाम भी बता दूंगी, इतना इल्म रब ने मुझे नहीं दिया हुआ। तो वो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आपके माजी में नहीं जा सकती, मैं आपके नाम का वक्ती जायचा बनाऊंगी। एक मेरे पास इल्म कार्ड रीडिंग है, ये किरानी इल्म है, एक मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, फिर मैं पामिस्ट्री पे भी जाती हूँ, हाथ भी आप देख सकती कुछ नताइज मैं निकाल लेती हूँ उसमें से जो है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो यूं समझिए एक्सरे है। हाथ दे सकती है, मतलब हाथ को जायचे के साथ मेरी एक्सपर्टीज जायचा है। अच्छा, जो आपने एस्ट्रोपॉमिस्ट का ना, मेरी एक्सपर्टीज मेरा जायचा है। हाँ, और हाथ की मोटी मोटी लकीरें देख सकते वो तो आपके दिमाग का अंदाजा, लाइफ का अंदाजा क्या मेरा क्या है हाथ क्या आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं है? नहीं, मैं एग्जांपल ना हो, मिसाल के तौर पे मेरा हाथ वैसे है सही है तो छुपा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ मेरा हाथ क्या कह रहा है। माशाल्लाह, लकी लाइन, सेल्फ मेड आदमी, गैबी मदद थ्रू आउट योर लाइफ आपके हाथ में है। लक लाइन ये देखिए जुपिटर की माउंट की तरफ जाती है, वेनस रिंग बनता है। अभी तक 2 निकाले। हाँ। अच्छा, तीसरे से होशियार रहना आपने। अच्छा। और जो है बाकी जो डबल दिमाग की बस दही ना ज्यादा किया करें, बहुत उलझा ना करें, करूं ना करूं के दरमियान में। मैं जो मोटा मोटा भी जो समझ में आ रहा है मुझे। तीसरा भी कहीं है? नहीं, मैं कह बच के रहिएगा, अच्छा। कोई हनी ट्रैप ना लग जाए जिंदगी में। हाँ। तो वैसे इस तरह होते तो बहुत हैं। इसको एडिट करवा दीजिएगा। नहीं चलने दे, क्या बात है। नहीं अच्छा, जो मेरे वेल विशर है मुझे, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने सही दिल दिया हुआ है, बहुत सखी दिल दिया हुआ है। अच्छा, फिर मैं दिमाग की लाइन को देख रही हूँ, दिल की लाइन को, मूडी बंदा है, मन मौजी। मतलब जो है मूड पे हो तो सब है, और ये बंदा दिल का पीर है जो, या ये लाइन देख रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी आपके पास जो स्ट्रेंथ है, अल्लाह की हेल्पिंग गैबी मदद की लाइन
थ्रू आउट आपकी लाइफ के साथ साथ चल रही है। और लक लाइन अल्हम्दुलिल्लाह जुपिटर के माउंट की तरफ चली गई है, और हाथ में अल्लाह आपको मुबारक करे, आसानियां दे, दौलत का रिंग भी है, वेनिस रिंग भी आपके हाथ में। और आगे यानी अभी मुझे वो तो अल्लाह जानता है, हाँ, लेकिन लेकिन माशाल्लाह जो है आप इतनी जबरदस्त लक लाइन का रुख मोड़ देना जुपिटर के माउंट की तरफ अल्लाह का, बहुत प्यारा है। लेकिन सेल्फ मेड आदमी जो कि अपनी हिम्मत से यहाँ तक उसकी जर्नी नजर आती है। कोई हनी जो मुझे ट्रैप करना चाहे प्लीज। नहीं अभी नहीं डॉक्टर साहब ने कह दिया, आप प्लीज नहीं, मेरी इतनी अच्छी लक है, आप क्यों मुझे ट्रैप करना चाहते हैं? मैं आम सा आदमी हूँ, डॉक्टर साहबा को ट्रैप करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये नो मेरे से आके आपका पता पूछ रहे हो लोग। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक बड़ा एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरा जो मैं सोच रहा था मैंने आपसे पूछना है, आप दूसरों को अपने इल्म के मुताबिक, फिर मैं कह रहा हूँ, फिर बार बार कह रहा हूँ, और मेरा इस पे बिलीव है कि गैब का इल्म अल्लाह जानता है। ओह यस, सब कुछ वो है, और वो दुआएं सदका तकदीर बदल देती है। ओह यस, बिल्कुल। तो ये एक साइंस है, एक इल्म है, और ये उन्होंने खुद कह दिया, इम्कान है, गलतियों की गुंजाइश है, मैं हर बार ही कहती हूँ। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं जब आपकी लाइफ देखता हूँ, आपने शादी की, नाकाम हुई, आप वालदा चली गई, सबकी माँ ने जाना है, सब ने जाना है, बच्चे नहीं हैं, आप अकेली हैं, जो दूसरों को अभी मुझे बता रही थी, जुपिटर इधर चला गया, राहुल इधर चला गया, केतु इधर से सलाम करने आ गया, ज़ुहल इधर गायब हो गया। आप क्यों, आपको क्या, मैं कभी भी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाता, लेकिन चूंकि आप पर्सनल लाइफ लोगों की बताती हैं, तो इतनी तन्हा, इतनी अकेली, इतनी अंदर, मुझे चेहरे पे आपके पीछे छुपे हुए दुख नजर आ रहे हैं, आपकी आंखों में आपकी आंखों में मुझे तन्हाई नजर आ रही है, अकेलापन नजर आ रहा है, सुइयों पे चलती हुई, एक कांटों पे चलती हुई जिंदगी, कोई साथ नहीं है। किधर गया आपका इल्म, किधर गए आपके सितारे? तो जब देखिए, इल्म ही तो बता रहे, बार बार जख्मी होने से बेहतर है उस पे डोरियां डालो और अपनी जिंदगी को जो है ना वो सरेंडर कर दो। मैं बार बार जख्मी होने से बेहतर है कि मैं अपनी एनर्जी को, मेरा रेजोल्यूशन मेरा काम है, मेरा इश्क मेरा काम है, मुझे इज्जत मेरा काम दे रहा है, मुझे रोजी रोटी मेरा काम दे रहा है, तो फिर मैं क्यों किसी का मुंह देखूं, मैं क्यों किसी की तरफ देखूं, मैं अपने इल्म से क्यों ना ऑनेस्ट हो जाऊं। और माँ, बहुत सच्ची बात है, उनके जाने के बाद से बहुत कुछ बदला जिंदगी में, लेकिन माँ ही कह के गई कि जिदे नाल अल्लाह हो नहीं कल्ला, मैं कल्ली कोई नहीं है, मेरे नाल अल्लाह है। बिल्कुल अल्लाह। और मुझे यकीन करें, मैं आपसे बन नहीं रही, खुदा की कसम फील भी नहीं होता कि जब रात को अल्लाह को याद करते हुए आप सोते हैं, तो मुझे ये याद भी नहीं होता कि मैंने क्योंकि इतनी बिटर लाइफ देखी है विद बेटर हाफ, इतनी बिटर लाइफ देखी है कि शायद उस खौफ का मैं रिएक्शन हूँ। अपनी जिंदगी, अपनी नींद सोते हो, और जो है कभी ये एहसास नहीं होता। आप जब आप शादी करने लगी थी, तो आपने उसके तब इल्म नहीं आता था ना सर। अच्छा, आपको उस वक्त इल्म नहीं आता तो सीख के शादी कर लेते। ये फेलियर, जब लोग कहते हैं कि सामिया खान कैसे बनी, तो मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी के फेलियर्स, मेरी जिंदगी की रिजेक्शंस ने, क्योंकि बहुत रिजेक्शन देखी मैंने। जाहिर है कि मतलब एक किस्मत ने, मैंने कहा ना, भट्टी से क्यों छोड़ गया वो आपका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, दुनिया से भी चले गए, तो मैं क्या बुराई करूं, मतलब चले, अब क्या जो है। आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा या पढ़ा कहीं, मुझे याद है कि आपने कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। ओए इश्क की हद तक, और मैंने उसके इश्क में 100 नफल खड़ी होके पढ़ती थी। सलातन खैर एक नमाज है कि अल्लाह पाक जो है मेरे घर को बचा, मेरे घर को। आज तक अल्लाह से घर मांगती रही मैं, दुआएं, बल्कि आपके थ्रू कहना चाहूंगी, दुआएं पूरी मांगा करें, कि घर मांगती रही तो अल्लाह ने घर नहीं मुझसे छीना, हाँ घर वाला कभी मांगा नहीं तो उन्होंने दिया नहीं मुझे। लेकिन इश्क तो बहुत, इश्क नहीं तो शायद वो कहते हैं ना, इश्क मजाजी, हाँ। इश्क हकीकी की तरफ सीढ़ी है, तो शायद वो इश्क ही यहाँ ले आया। तो लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो, आपको अल्लाह ने इल्म दिया है जी, तो आप कोई देख दूख के तो कोई अच्छा सा ढूंढे। सर अपनी किस्मत में नहीं ना एतमाद, अपना मैरिज हाउस खान साहब की तरह डामाडोल है, तो डर लगता है। आपका मैरिज हाउस जी खराब है, तो इसीलिए तो डर लगता है। मैं उसको ब्लेम नहीं करती, मेरी अपनी डेस्टिनी वहां वीक है,
और शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए अकेला रखा कि तब लोगों के गम तो महसूस करना। पहले मुझे हर तरह के दुख से गुजारा गया, फिर मुझे लोगों के दुख समझने के लिए मैदान में उतारा तो गया। मैं आसान लफ्जों में ये कि जब आपको इल्म नहीं था ये जी। हिसाब किताब सितारों साइंस वाला, तब आपने शादी की और वो नहीं चली, और जब आपको इल्म आया तो आपको पता चला कि आपका तो शादी का खाना ही कमजोर है। हाँ, माँ ने बड़ा कहा कि तू कल्ली रह जाएंगी। एक आदमी कुछ 2 महीने भी वो सोचे निकाह नहीं हो। अम्मी को लगा तुम दो शादियां हुई ना। हाँ, एक तो 21 साल के बाद खत्म मैं हुई। उसी की बात कर रहा हाँ जी, जिनसे इश्क बहुत था। और फिर मेरी माँ ने जो खाला ने मिलके नहीं जो है कल्ली रह तो जाएंगी। ये तब दूसरी शादी पे तो इल्म आ गया था सारा। नहीं, मैं मम्मी को कहती थी, बल्कि डॉक्टर आमिर लियाकत के सेट पे, तब वो जियो के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत की जी, शो जी। करते थे, उनके सेट पे एक बड़े प्यारे बुजुर्ग होते थे। उन्होंने मुझे कहा बेटा ना डरो, ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में। कहा सर मेरा मैरिज हाउस नहीं अच्छा। नहीं कुछ नहीं होगा बेटा। वो बड़े प्यारे से बुजुर्ग होते थे। नाम मुझे हमजा, डॉक्टर हमजा, और हमजा साहब उनका नाम था। मैं जब डॉक्टर आमिर साहब मॉर्निंग शो जियो का ही किया करती थी, कराची में मैं रहती थी, तो उन्होंने मुझे बाद में वो बहुत रोए कि बेटा मैंने तुम्हें मजबूर किया था ये निकाह करने पे। 2 महीने के बाद उन साहब के साथ मैं हज पे जाती हूँ और वहां सोचें कि उस शख्स को सिर्फ मेरे से कब्र लेनी थी, क्योंकि जद्दा में डेथ होती है और मैं फिर डेड बॉडी को लेके मक्का उनको जो है ना लेके गई, और वहां मेरा इतना सा रोल था जिंदगी में। उसके बाद तो ये तौबा पे माँ भी कहती थी हूं ना कुछ करी तो नूते अल्लाह सब कुछ दे। हाँ डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुझे आपसे मिलकर हमेशा ही बड़ी खुशी होती है। हाँ। आज भी खुशी हुई, और अल्लाह ताला आपके इस इल्म को, लेकिन और माशाल्लाह बड़ा अच्छा होमवर्क था। हाँ, सही आपने मुझे, मैं तैयार थी कि बखिए उधड़ेंगे, हाँ, लेकिन देखिए बात सुने, मैं हमेशा ये कहती आई हूँ ये इम्कानात का इल्म है, अंदाजों का इल्म है। अंदाजे इंसानी अंदाजे हैं, अकले कुल कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। तो मैंने कभी दावा कहीं नहीं किया ना, जो अल्लाह ने पूरी कर दी उनका बहुत शुक्रिया। ना शोखी होती हूँ ना मैं इस पे कभी आपने देखे इज्जत से बुलाया इंटरव्यू के लिए, कभी मैं किसी को नहीं कहती कि प्लीज मुझे हाईलाइट करें, प्रोजेक्ट करें। ऊपर वाला बैठा है, वही काम उसका है। तो मैं कभी इस मामले में डेस्परेट नहीं होती सर। जो वो देता है उसका शुक्रिया, जो नहीं देता मैं समझती हूँ मेरा मुकद्दर नहीं था। डॉक्टर साहब अगर मैं कुछ सितारे आपको दे सकता होता तो मैं अपनी थोड़ी सी शादी वाले सितारे आपको जरूर देता। इसका मतलब आपकी किस्मत फिर अच्छी है। हाँ, माशाल्लाह। तीसरी की लाइन वो हनी वाला तो जरूर ही आपको दे देता। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।